नमस्ते। कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ज़रूरी बात याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिमाग से एकदम गायब हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल असरदार रणनीतियों को समझने वाले हैं जो सीधे इस बात पर आधारित हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। सोचिए, दिन भर में हजारों चीजें हमारे दिमाग में आती जाती हैं, पर शाम होते होते उनमें से कितनी याद रहती हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हमें कितनी जानकारी मिल रही है, बल्कि इस बात में है कि हमारा दिमाग उस जानकारी का करता क्या है। असल में हमारी मेमोरी वो एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसा है ना, कि जो भी देखा सुना सब कुछ सेव हो गया। लेकिन सच तो ये है कि मामला इससे बिल्कुल अलग है। दिमाग एक हार्ड ड्राइव नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक फिल्टर है जो हर पल ये फैसला ले रहा है कि भाई किस जानकारी को रखना है और किसको जाने देना है। तो फिर मेमोरी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग का वो प्रोसेस है जो सिर्फ उस जानकारी को पकड़ कर रखता है जो उसे लगता है कि भविष्य में काम आएगी, और बाकी सब कुछ उसे वो एक तरह का स्पैम या कचरा समझकर अपने आप डिलीट कर देता है। जरा सोच कर देखिए, हर दिन जो हजारों बातें हमारे सामने आती हैं, उनके बीच ये फिल्टरिंग कितनी कितनी जरूरी है। अच्छा, सवाल अब ये उठता है कि हम अपने दिमाग को ये सिग्नल कैसे दें कि भाई ये वाली जानकारी जरूरी है, इसे मत हटाना। इसका एक बहुत मजबूत तरीका है फोकस, और वो भी सही समय पर। और देखिए, एक बात समझनी होगी, फोकस कोई बिजली का स्विच नहीं है कि जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा ऑफ। ये तो लहरों की तरह आता जाता है। कभी दिमाग एकदम तेज चलता है और कभी कभी तो 10 मिनट भी ध्यान लगाना पहाड़ जैसा लगता है। तो समझदारी इसी में है कि इन लहरों के साथ साथ चलें, इनसे लड़ने की कोशिश न करें। और यहीं पे पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। 20-25 मिनट तक एकदम हाई फोकस के साथ काम करो और फिर 2 से 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो, और बस इसी साइकिल को दोहराते रहो। इससे मेमोरी इसलिए बेहतर होती है क्योंकि उन छोटे छोटे ब्रेक्स में ही हमारा दिमाग नई जानकारी को ठीक से जमाता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। तो हमने जानकारी को फिल्टर करना और फोकस करना तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन अंदर लेना ही काफी नहीं है। उसे दिमाग में एकदम पक्का भी तो करना है ना, है ना? और इसका सबसे सबसे पावरफुल तरीका है खुद को टेस्ट करना। देखिए, सीखने के दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है पैसिव तरीका, मतलब बस किसी चीज को बार बार पढ़ते रहना, ये उतना काम नहीं करता। और दूसरा है एक्टिव तरीका, यानी दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को वापस बुलाना। जैसे ये पढ़ने के बजाय कि दिल्ली भारत की राजधानी है, खुद से ये सवाल पूछना कि अच्छा बताओ, भारत की राजधानी क्या है। असल में ये जो याद करने की कोशिश है ना, ये जो दिमागी कसरत है, यही हमारी मेमोरी को मजबूत बनाती है। जब हम दिमाग पर इस तरह जोर डालते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन और भी गहरे और पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं। पर तब क्या करें जब कोई टॉपिक बहुत ही बड़ा या मुश्किल हो? दिमाग तो एकदम ओवरलोड हो जाता है। ऐसे में दिमाग को बचाने के लिए एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं चंकिंग। चंकिंग का मतलब बड़ा सीधा सा है। किसी भी बड़े सब्जेक्ट को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लो। पहले एक हिस्से में महारत हासिल करो, फिर दूसरे में, और फिर आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी बड़ी तस्वीर को समझ लो। इसे ऐसे समझिए जैसे सूटकेस पैक कर रहे हो। 10-12 कपड़े अलग अलग हाथ में उठाकर ले जाना कितना मुश्किल है ना? लेकिन जब वो सारे कपड़े एक सूटकेस में अच्छे से जम जाते हैं तो एक साथ ले जाना कितना आसान हो जाता है। बस हमारी मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अच्छा, मेमोरी को और भी मजबूत बनाने का एक और जबरदस्त तरीका है। वो ये कि सीखने के प्रोसेस में दिमाग के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को इन्वॉल्व किया जाए। जब हम सीखने के लिए अपनी एक से ज्यादा सेंस मतलब इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो यादें कहीं ज्यादा गहरी बनती हैं। किसी जानकारी को सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि कानों से सुनना भी, और फिर अपने हाथों से उसे लिखना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सीखने को कई गुना ज्यादा असरदार बना देता है। अब आते हैं उस सबसे सबसे जरूरी चीज पर जिसके बिना बाकी सारी टेक्निक्स अधूरी हैं, और वो है आराम करके दिमाग को रिचार्ज करना। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ब्रेक लेना या सोना टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। ये तो सीखने के प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
सच तो ये है कि हमारा दिमाग नई जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और उसे पक्की तरह से स्टोर करने का ज्यादातर काम तभी करता है जब हम आराम कर रहे होते हैं या गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और हाँ, आराम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। जब हम कसरत करते हैं तो हमारा शरीर एक खास प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है BDNF। ये एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग में मेमोरी से जुड़े कनेक्शंस को मजबूत करने का काम करता है। इस एनालॉजी से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। अगर हमारी सीखी हुई जानकारी ईंटें हैं, तो BDNF वो सीमेंट है जो इन ईंटों को आपस में जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाता है। मतलब साफ है, एक मजबूत मेमोरी के लिए थोड़ी बहुत रोज की फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आखिर में बस ये एक पावरफुल बात याद रखिए, एक बेहतरीन मेमोरी जन्म से नहीं मिलती, इसे बनाया जाता है, इसे बिल्ड किया जाता है। इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी याद रखने की ताकत को बेहतर बना सकता है। तो सवाल बस इतना है कि इनमें से कौन सी टेक्निक से शुरुआत की जाए।